एक समय स्वर्णपुर नामक नगर में भगवान का भजन करने वाला एक ब्राह्मण रहता था। वह सदैव भगवान का भजन कीर्तन करता था। उसने नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। ब्राह्मण देव बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नदी के दूसरे किनारे पर लक्ष्मी नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिताश्री के साथ रहती थी। लक्ष्मी सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को स्नान कराकर दूध दोहती, फिर अपने पिताजी के लिए खाना बनाती। तत्पश्चात तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। ब्राह्मण के आश्रम में भी दूध लक्ष्मी के यहाँ से ही आता था। एक बार ब्राह्मण देव को किसी काम से शहर जाना था। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि उन्हें शहर जाना है, इसलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। लक्ष्मी अगले दिन जल्दी आने का वादा करके चली गई। अगले दिन लक्ष्मी ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और जल्दी से दूध उठाकर आश्रम की तरफ निकल पड़ी। नदी किनारे उसने आकर देखा कि वहाँ कोई नौका नहीं थी। लक्ष्मी बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? फिर क्या था, लक्ष्मी को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गई। आश्रम में ब्राह्मण देव जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ लक्ष्मी का इंतज़ार था। लक्ष्मी को देखते ही वे लक्ष्मी पर क्रोधित हुए और देरी से आने का कारण पूछा। लक्ष्मी ने भी बड़ी मासूमियत से ब्राह्मण देव से कहा कि नदी पर कोई नौका नहीं थी, वे नदी कैसे पार करती, इसलिए देर हो गई। ब्राह्मण देव गुस्से में तो थे ही, उन्हें लगा कि लक्ष्मी बहाने बना रही है। उन्होंने भी गुस्से में लक्ष्मी से कहा, क्यों बहाने बनाती हो? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं, तुम एक छोटी सी नदी पार कर नहीं सकती? ब्राह्मण देव की बातों का लक्ष्मी पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब लक्ष्मी दूध लेकर आश्रम जाने निकली तो नदी के किनारे कोई नौका नहीं थी। लक्ष्मी ने नौका का इंतज़ार नहीं किया। उसने भगवान का स्मरण किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली। इतनी जल्दी लक्ष्मी को आश्रम में देखकर ब्राह्मण देव हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई इतनी जल्दी नदी पार नहीं कर सकता। उन्होंने लक्ष्मी से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? लक्ष्मी ने बड़ी सरलता से कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। ब्राह्मण देव को लक्ष्मी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मी से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। लक्ष्मी नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। ब्राह्मण देव हैरान रह गए। उन्होंने भी लक्ष्मी की तरह नदी पार करनी चाहिए, पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपने वस्त्र गीले होने से बचाने में लगा था। वे पानी पर नहीं चल पाए और पानी में गिर गए। ब्राह्मण देव को गिरते देख लक्ष्मी ने कहा, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं, आपका सारा ध्यान अपने वस्त्र को गीले से बचाने में लगा हुआ था। ब्राह्मण देव को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर उन्होंने कभी कोई शंका नहीं की। अब उन्होंने जान लिया था कि भगवान की कृपा के लिए सच्चे मन से याद करने की ज़रूरत है। अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो भगवान तुरंत अपने भक्तों की मदद करते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।